ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि और लोगों की श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों का अंदाज निराला होता है, अलग होता है। ये लोग समाज में अपनी जगह बनाते हैं, और समाज में अपनी जगह बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब ये लोग गुरुओं के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। जिसने गुरुओं के दिल में जगह बनाई, ये मान करके चलना कि वो गुरु के दिल में ही जगह नहीं बना रहा है, वह सिद्ध शिला में भी अपनी जगह बना रहा है, निर्माण कर रहा है, अपना स्थान आरक्षित कर रहा है, वह अपने कल्याण के द्वार खोल रहा है। गुरु की भक्ति करके कोई गुरु पर एहसान नहीं करता है, या गुरु की सेवा करके हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया। एक बात मान के चलना, कितनी भी गुरु भक्ति कर लो, गुरु पर कोई एहसान नहीं होता। कितना भी धर्म कर लो, धर्म पर कोई एहसान नहीं होता। एहसान तो गुरुओं का होता है कि उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है और उसे जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। भगवान को सारी दुनिया मानती है, लेकिन विरले लोग होते हैं जिन्हें भगवान मानते हैं। ऐसा ये परिवार है और पूर्ण समर्पण भाव से जीता है। जीवन में प्रसन्नताएं लेकर के जाओ, प्रसन्नता से बड़ा सुख कुछ नहीं। मैंने अपने जीवन में 3000 पुस्तकें पढ़ी हैं जब से मैंने संन्यास लिया है। उन 3000 पुस्तकों का संकलन आज भी मेरे पास है। आप संत निवास में देखेंगे, अलमारियां पुस्तकों से भर रही हैं। लेकिन हर धर्म को पढ़ा, हर संप्रदाय को पढ़ा, हर चिंतन को पढ़ा, हर मनीषी को पढ़ा। पढ़ने के बाद चाहे वो जैन ग्रंथ हो, जैनेतर ग्रंथ हो, कोई भी अच्छी पुस्तक हो, तो पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि हर पुस्तक वहाँ जाकर के खत्म हो जाती है जहाँ वह बता देती है कि अब आपको हर पुस्तकों का सार प्रेम से जीना, इससे बड़ा सार दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम भावनाओं का, अरमानों का खून मांगता है। बिना बलिदान के प्रेम नहीं होता है। प्रेम के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों से भी हमें पीछे हट कर के प्रेम का वर्ण करना पड़ता है। प्रेम के रास्ते इतने आसान नहीं होते। तरुण जान रहे होंगे बहुत अच्छे से, है ना, इतने इजी नहीं होते प्रेम के रास्ते। बहुत कुछ लुटाना पड़ता है, चाहे वह संसारियों से प्रेम हो, चाहे परमात्मा से प्रेम हो। कोई बोले कि आप नग्न क्यों हो गए, मुनि क्यों बन गए, ये कोई शास्त्रों में पढ़कर के नहीं बने हैं, ना ग्रंथों में पढ़कर। हमारी महावीर से दृष्टि मिली, उनसे प्यार हो गया और उनके प्यार में तन के वस्त्र भी उतर जाया करते हैं। उनके प्यार में कांटों पर भी चलना सीख जाते हैं। लोग कहते हैं कि इतना कठिन मार्ग क्यों है? कौन कह रहा है कठिन मार्ग है? प्रेमी को कोई मार्ग कठिन नहीं लगता है। प्रेमी को कोई मार्ग कांटों भरा नहीं लगता है। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली के ऊपर भी परमात्मा मिले तो प्रेमी उसे भी प्राप्त करना चाहता है। अंगारों पर चलकर भी वह अपने इष्ट आराध्य को प्राप्त करना चाहता है। कौन कहता है कि ये मार्ग दुख भरा है? नहीं, इसमें तो जो सुख, जो आनंद है, वो सुख दूसरी जगह नहीं मिला करता है। जिसको जिससे लगन लग जाए ना, उसके मार्ग उसके लिए आसान हो जाया करते हैं, वह कठिन नहीं है। हम तो उस मार्ग पर हैं जो किसी प्रेमी के, आराध्य के प्रेम में यदि डूब जाएं तो चट्टान भी हमें मखमल का बिछौना लगा करता है। किसी के प्रति लगन लग जाए, रूखा भोजन भी सटरस विस्तृत लगता है। किसी के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो जहर भी अमृत का प्याला लगा करता है। ये प्रेम है गुरु के प्रति। नहीं मालूम
अधिकतर लोगों को कि मोक्ष क्या है और स्वर्ग क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि तत्व क्या है और अतत्व क्या है, निर्जरा क्या है, संवर क्या है, उन्हें ये सब सिद्धांत की बातें नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी एक लगन, ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र नहीं पढ़ता है वो से परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखना, ये भी जरूरी नहीं है कि जो रोज पूजा पाठ करता है वो भगवान का प्रेमी हो। अरे वो भगवान का पुजारी हो सकता है लेकिन प्रेमी नहीं हो सकता है। प्रेमी की तो जीवन लीला ही अलग होती है, प्रेमी का तो चिंतन ही अलग होता है, प्रेमी का तो सोच ही अलग होती है। चारी मालूम है, एक आदमी बोला जब से मैं धर्म करने लगा ना तब से लोग मुझे बोलते हैं ये पागल हो गया है। हम वहीं पर थे, उदयपुर में भी हमारा चातुर्मास था और कई बार प्रयास किए, दोबारा हो ही नहीं सका। ये कलावत जी ने एक झलक हमको देखा तब से पीछे पड़ गए। महाराज महाराज महाराज, मालूम है कुवैत का व्यापार छोड़कर मेरे चातुर्मास में मेरे पीछे लग गए। अब नहीं जाना, अब यहीं रहना, यहीं करना है। तो लोगों ने कहा कि ये कलावत पागल हो गया। ये बोले महाराज लोग कहते कि हम पागल हो गए। मैंने कहा एक बात ध्यान रखो कलावत जी, तुम पागल नहीं हुए हो। जब दुनिया तुम्हें पागल कहे तो समझना हम में थोड़ी अकल आ गई है, अभी तक तो अकल थी नहीं हमारे अंदर। पागल, मीरा को पागल कहा, इसका मतलब मीरा में अकल आ गई थी। सेठ सुदर्शन को पागल कहा, इसका मतलब सेठ सुदर्शन को थोड़ी अकल आ गई थी। ध्यान रखना। और हम संतों को भी लोग पागल कहते हैं, और जब जब कोई पागल कहता है ऐसा लगता है अब बुद्धि सुधर गई, अपनी अकल ठिकाने आ गई है। ध्यान रखना। अच्छे लोगों को ही तो पागल कहा जाता है। गालियां किसे पड़ती हैं? बुरे लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को पड़ा करती हैं। तो ये जो जीवन है, ये जो जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं जो हम अर्जित कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, वह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में कि आँख एक डॉक्टर बनाता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर ने आँख का ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ये भी सोचा करो कि डॉक्टर ने आँख बनाई, उसे धन्यवाद दिया, लेकिन आँख तो इस भगवान ने दी है, उसे धन्यवाद कब दोगे? कोई आपको डायमंड सेट दे दे, हीरे मोती का दे दे, पापा बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई लव यू पापा, बहुत अच्छा तुमने मुझे गोल्ड डायमंड का सेट दिया। कभी भगवान से पूछा? सेट तो माँ बाप ने दे दिया, सेट तो ससुराल पीहर से मिल गया, ये गर्दन जिसने दी है पहनने के लिए उसे भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा तूने मुझे गर्दन दी है, नहीं तो काय में ये नौलखा हार पहन करके घूमते। कंगन दिया पति ने, खुश हो गई, मुग्ध हो गई। हाथ दिया परमात्मा ने, कभी उसे भी धन्यवाद दिया करो। हाथ नहीं होता तो कंगन कहाँ पहनते? महत्वपूर्ण क्या है? वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण होता है हमारे भीतर का, हृदय का सुख और संतोष महत्वपूर्ण हुआ करता है। अपार धनों का अंबार लगा लो, सुख मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। देखा नहीं तुमने, हम जब बिहार करते हैं, फागुन का मास हो, चैत्र का मास हो, बिहार करते हुए जब छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं, पगडंडियों से गुजरते हैं, बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे गांव भी मिला करते हैं, क्या देखते हैं? फागुन की रात हो, होली की रात हो, दिन भर देह तोड़ करके जो अपना काम करते हैं वो रात भर भगवान का भजन किया करते हैं। भगवान की गाते भजन गा रहे हैं, ऐसी रात भर पंगत चलती, रात भर जागरण चलता है। मैं सोचता हूँ ये कितनी मेहनत दिन भर करते हैं, और रात भर भगवान के भजन के लिए ये आदिवासी भी झूमते नाचते गाते रहते हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है। अरे वो इतना गाते हैं जितना ये शहर वाले सुन नहीं पाते हैं रात को, जितना वो गा दिया करते हैं। विचार करिए उनके जीवन में क्या है? एक आनंद है। उनके पास कोई महल बंगला कोठी है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी रात भगवान के भजन में, फाग में गुजार दिया करते हैं। मैं रास्ते में जो भी चीज़ देखता हूँ तो एक चिंतन मन में पैदा हो जाता है। विचार करिए, उनसे वो अनुकरणीय है, हमें हमारे लिए
कि वो किस तरह से, हम तो थोड़े से विधान में बैठे तो ये दुखने लगता है, वो दुखने लगता है, अभी जा कर के पड़ जाओगे पलंग में, आज तो थक गए, बहुत पूजा पाठ हो गई, आज तो बहुत ज़्यादा शरीर थक गया है, घर में जाएंगी इतनी महिलाएं, पति से कहेंगी थोड़ी चाय बना दो, आज तो हम थक गए, आज हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है काम का, पूरे दिन बिठा रखा महाराज ने। लेकिन ध्यान रखिए वो लोग कैसे होंगे, ये जो संगीतकार यहाँ गाते हैं, मैं उन्हें देखते रहता हूँ, उतना सा बच्चा वो ढोलक बजाते रहता है, हाथ नहीं दुखते उसके। आज 4 महीने होने जा रहे हैं, वो जो लोकेश भजन गाता है, 4 महीने आप तो चावल लेके ऐसा रखते जाते हो, इनको पैसों से मत तोलिए, इनका परिश्रम देखने का प्रयास करिए, इनकी मेहनत देखने का प्रयास करिए, किस तरह से अपनी वाणी वीणा से भगवान के नाम को झंकृत कर देते हैं। विचार करिए आप, ऐसी आदतें हमारे जीवन में, मालूम है कि कोई कष्ट नहीं होता है प्रेमी के जी। पुजारी को कष्ट हो सकता है, कितनी देर पूजा चलेगी और कितने देर है और कितने अर्घ बचे, 4 बार तो पन्ने पलट के देख लिए होंगे, कितने बचे हैं, अच्छा अभी तो 60 ही हुए हैं, अभी तो 4 और बाकी, हे भगवान अभी तो तीसरी वलय चल रहा है, कब तक ये चलेगा। चलो महाराज आ गए तो थोड़ी सी स्फूर्ति आ गई, आकर के बैठ गए थोड़ी देर, अब ज़्यादा देर हम भी बिठाए रखें तो फिर देखोगे रात में छुड़ाते हो चौके में और भोजन का समय हो जाता है। पहले दिन नियम नहीं टूट जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। विचार करिए, लेकिन जो प्रेमी होता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। हम भगवान के प्रेमी नहीं, हम भगवान के भक्त बनकर जाते हैं। जो भक्त बन करके जाता है वह याचना करता है, और जो प्रेमी बन करके जाता है वह प्रार्थना किया करता है। याचना में ये कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी दुकान चले, मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चे का एडमिशन हो जाए। ये भिखारियों की भीड़ लगी है मंदिर में, ध्यान रखिए। ये मांगते ही रहते हैं जब भी भगवान के पास जाएं, मुझे एक नारियल दे दो, मुझे ये दे दो, महाराज वो दे दो, ये बांध दो, वो बांध दो। ये सब क्या है? प्रेमी बन करके जाइए। प्रेमी कुछ नहीं मांगता है, प्रेमी अपने आप को समर्पित कर दिया करता है, वह नेछावर कर दिया करता है। ध्यान रखना, पाना नहीं है, खोने का नाम धर्म हुआ करता है। पाने का नाम धर्म थोड़ी होता है कि ये हो गया और वो हो गया और हम ये गए और ये हुआ, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। ये क्या बातें, ये कोई धर्म है, ये कोई धार्मिक चीज़ें हैं? ध्यान रखिए, हमारा नाम नहीं लिया, हमें पूछा नहीं, हमें बुलाया नहीं, क्या होगा इन सब चीज़ों से? किसका नाम अमर रहता है दुनिया में, किसका नाम रोशन रहता है दुनिया में? ध्यान रखना, नाम से आदमी नहीं जाना जाता, आदमी अपने काम से जाना जाता है। काम कैसा है तो वो अमर हो जाया करता है।